Namaskar, myself Ashudeep. I am from Bijnor, Uttar Pradesh. This year I have qualified the UPSC Combined Geoscientist Examination 2023 with the All India rank 4. So I have completed my Masters in Physics from University of Delhi, Department of Physics and Astrophysics. Then I have started preparing for the Civil Service Examination. So then I found out the various options. So there are two important parts of the examination. कि first preparation किन्हें करनी चाहिए with the physics optional and then कि how we will conduct the preparation. जैसे कि मैंने नेट JRF क्वालिफाई कर लिया था अपने मास्टर्स के दौरान ही, बट मुझे प्रॉब्लम थी कि how will I going to write my answers in the mains examination. So then I came to contact with the Dr. सर वाजपेयी सर के contact में आया. Then मैंने यहाँ join किया. Then I come to know कि what is the real requirement of this examination. So पहले हम जाते हैं कि किन्ने preparation करनी चाहिए. So students those have the masters in physics, they are the best for the taking the physics as the optional because physics optional में सिविल सर्विस में एज वी ऑल नो कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है. सो सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होना विद फिजिक्स ऑप्शनल कि नियर अबाउट 150 सपोज क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए, तो सबका सिलेक्शन सक्सेस रेशियो इज़ वेरी लो एज वी नो. सो हमें अदर एग्ज़ाम की तरफ भी देखना होता है. सो लाइक मेरा ये एग्ज़ाम है कंबाइंड जियोसाइंटिस्ट एग्ज़ामिनेशन का. सो ये भी ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है. सो आप ये एग्ज़ाम रहा फिजिक्स के लिए. लाइक सिमिलरली IMD का एग्ज़ाम है, ATC का एग्ज़ाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में. सो इन वेरियस एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो. बट फिजिक्स आपका तभी ये पॉसिबल है जब आपके फिजिक्स में की कॉन्सेप्ट अच्छे हों, आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो. देन प्रेजेंटेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में नॉलेज के साथ साथ यू नीड कि आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कैसे करनी है चीज़ें, बिकॉज वही आपके लिए एकमात्र चीज़ है नंबर पाने के लिए एग्ज़ाम में. सो यहाँ सर ने जो स्ट्रैटेजी थी फॉलो करनी है आपको, किस तरह एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने हैं आपने. सो जनरली बस हम जैसे कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को मेनली क्या फोकस रहता है कि हमें सिर्फ आंसर लिखने की प्रैक्टिस रहती है कि न्यूमेरिकल आंसर निकाल दिया और लिख के छोड़ दिया. मोस्टली ऐसा ही होता है और इट इज़ राइट अप्रोच. बट यहाँ ये अप्रोच नहीं चलने वाली, बिकॉज आपको एग्ज़ाम के साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको यहाँ फोकस करना पड़ेगा और अप्लाइड पार्ट मीन्स हर एक की कॉन्सेप्ट की क्या एप्लीकेशन हो सकती है, यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन इट. वाजपेयी सर के गाइडेंस और सपोर्ट से आई एम एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द सर कि उनका टाइम पर गाइडेंस मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा. मेन जो एग्ज़ाम की हम रिक्वायरमेंट पे बात कर रहे हैं कि इसमें कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको. सी आई एम सेलेक्टेड एज ए जियोफिजिसिस्ट इन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो एग्ज़ाम के दो पार्ट हैं, एक जियो फिजिक्स वाला पार्ट है और जो एक मेन कोर फिजिक्स होता है. सो स्टूडेंट्स दोज ऑलरेडी हैव मास्टर्स इन फिजिक्स, इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर देम, बिकॉज मास्टर्स का ऑलरेडी सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट किया होता है और सिविल सर्विस का जो सिलेबस है फिजिक्स का वो भी आप लोगों का ऑलमोस्ट कुछ 70% ग्रेजुएशन का होता है और 30% उसमें मास्टर्स का होता है. सो फिजिक्स का पोर्शन आप इजीली कर सकते हो, बस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं कि आपको आंसर्स कैसे रिप्रेजेंट करने हैं अपनी आंसर सीट पर और ऑल दिस एफर्ट की एप्लीकेशन पार्ट कैसे लिखना है वहाँ. देन कम्स टू द जियोफिजिक्स पार्ट. सो इस एग्ज़ाम में हाफ ऑफ द पोर्शन जियोफिजिक्स आता है. देन जियोफिजिक्स जो है फिजिक्स वालों के लिए थोड़ा मतलब इनिशियली आपको लगेगा इट इज़ टफ, बट आपको धीरे धीरे आपको यू विल एंजॉय दिस जर्नी ऑल्सो कि नई चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं कि कुछ पोर्शन जियोलॉजी से है वो सीखने को मिलेगा आपको, कुछ पोर्शन ज्योग्राफी से है सम. तो फिजिक्स प्लस ज्योग्राफी का जो कॉम्बिनेशन है दैट लीड्स टू द जियोफिजिक्स.
देन आपको इसमें पढ़नी है सपोज़ आपको जिसने बेसिक से स्टार्ट करना है जिन कैंडिडेट्स को इस एग्जामिनेशन के लिए, सो दे कैन रेफर दी फंडामेंटल ऑफ जियोफिजिक्स बाय द विलियम लोरी एंड अप्लाइड जियोफिजिक्स बाय द टेलफोर्ड। बट टेलफोर्ड बुक मैं आपसे बोलूँगा कि आप पहले विलियम लोरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा उस पार्ट के लिए, देन आप एडवांस लेवल के लिए टेलफोर्ड बुक में जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी एडवांस बुक एंड सो कॉम्प्लेक्स बुक टू अंडरस्टैंड इन द एट द इनिशियल लेवल। एंड देन आपको एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिस है वो मेन चीज़ है, बिकॉज समटाइम्स यू फील कि हाँ आपको सब आता है एग्ज़ाम में, आपको सब आता है बट आप सब कर नहीं पाते हो वहाँ, बिकॉज यू डोंट हैव द प्रॉपर टाइम। क्योंकि एक क्वेश्चन को ऑन एवरेज आपको 6 to 7 मिनट मिलती हैं एग्ज़ाम में करने के लिए, एंड इन द 6 to 7 मिनट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर आंसर को आपको कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन क्या है, और जो मैथमेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, देन यू हैव टू डू दिस एग्जामिनेशन एज वी नो हैज़ द 3 parts. So first is the preliminary examination, then mains, then comes to the interview. So interview is mainly of the personality test, and as I mentioned for the physics optional जो भी स्टूडेंट्स MSc फिजिक्स जिन्होंने किया हुआ है, दिस फील्ड इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर देम। सारे एग्जामिनेशन जो फील्ड से रिलेटेड है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कौन कौन से एग्जामिनेशन हो सकते हैं, बिकॉज आपको मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, और वो तभी आएगा जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगी, और गाइडेंस के साथ आप बाकी सब चीज़ें आपकी हार्ड वर्क रहेगा, गाइडेंस रहेगी, देन डेफिनेटली आप सब कर पाओगे एग्जामिनेशन को। एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू दी वाजपेयी सर टू सपोर्ट मी एंड गाइड मी एट द टाइम टू टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन।